आशा भोंसले भारतीय संगीत जगत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें सुरों की मलिका और वर्सटाइल क्वीन के रूप में जाना जाता है। 7 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ कई क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी जादुई आवाज़ का लोहा मनवाया है। यहाँ उनके जीवन और करियर से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में। परिवार। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाट्य संगीतकार थे। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर उनकी बड़ी बहन थीं। उनके अन्य भाई बहन मीना खड़ीकर, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीत से जुड़े हुए हैं। बचपन। पिता के निधन के बाद उनका परिवार कोल्हापुर और फिर मुंबई आ गया। परिवार की आर्थिक मदद के लिए उन्होंने और लता जी ने बहुत कम उम्र में गाना और फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। संगीत सफर की शुरुआत। आशा जी ने अपना पहला फिल्मी गाना 1943 में मराठी फिल्म माझा बाळ के लिए गाया था। हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत 1948 में फिल्म चुनरिया के गाने सावन आया से हुई। शुरुआती दौर में उन्हें अक्सर वो गाने मिलते थे जिन्हें अन्य मुख्य गायिकाएं जैसे लता जी या शमशाद बेगम मना कर देती थीं, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। प्रमुख संगीतकारों के साथ जुगलबंदी। आशा भोंसले ने अपनी गायकी में कई प्रयोग किए और अलग अलग दौर के संगीतकारों के साथ यादगार काम किया। 1. O.P. नैयर। उन्होंने आशा जी की आवाज़ की चंचलता को पहचाना। नया दौर, हावड़ा ब्रिज और कश्मीर की कली जैसी फिल्मों के गाने आज भी सदाबहार हैं। 2. R.D. बर्मन, पंचम दा। इनके साथ मिलकर आशा जी ने भारतीय संगीत को एक नया आयाम दिया। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और ओ हसीना जुल्फों वाली जैसे गानों ने उन्हें कैबरे और पॉप क्वीन बना दिया। बाद में उन्होंने R.D. बर्मन से शादी भी की। 3. S.D. बर्मन, बंदिनी और गाइड जैसी फिल्मों में उन्होंने बहुत ही गंभीर और भावपूर्ण गीत गाए। गायकी में विविधता, वर्सेटिलिटी। आशा जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता है। उन्होंने केवल रोमांटिक या डांस नंबर ही नहीं गाए, बल्कि गज़लें। फिल्म उमराव जान 1981 के लिए उन्होंने अपनी गायकी की शैली बदली और दिल चीज़ क्या है जैसी अमर गज़लें गाईं। भजन और शास्त्रीय संगीत। उन्होंने कई भक्ति गीत और शास्त्रीय आधार वाले गाने भी गाए। पॉप और रिमिक्स। 90 के दशक में रंगीला फिल्म के गानों से उन्होंने साबित किया कि वे नई पीढ़ी के संगीत के साथ भी उतनी ही सहज हैं। उपलब्धियां और सम्मान। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2011 में उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने स्टूडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। पद्म विभूषण 2008, भारत सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिल्म फेयर। उन्हें 7 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। बाद में उन्होंने खुद ये अवार्ड लेने से मना कर दिया ताकि नए कलाकारों को मौका मिल सके। उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। निजी जीवन। उनका व्यक्तिगत जीवन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। 16 साल की उम्र में उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ गणपतराव भोसले से शादी की थी, जो सफल नहीं रही। उनके 3 बच्चे हुए, हेमंत, वर्षा और आनंद। 1980 में उन्होंने महान संगीतकार R.D. बर्मन से विवाह किया, जिनके साथ उनकी जोड़ी संगीत और जीवन दोनों में सुपरहिट रही। अन्य रुचियां। गायन के अलावा आशा भोंसले एक बेहतरीन कुक, रसोइया भी हैं। दुबई और कुवैत जैसे शहरों में उनके नाम से आशाज नामक सफल रेस्टोरेंट चेन भी चलती है। आशा भोंसले आज भी सक्रिय हैं और संगीत की दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। आशा भोसले जी की निजी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। उन्होंने 2 शादियां की थीं और दोनों के पीछे अलग अलग परिस्थितियां थीं। 1. गणपतराव भोसले, पहली शादी। आशा जी ने मात्र 16 साल की उम्र में अपनी पसंद से गणपतराव भोसले से शादी की थी। गणपतराव उस समय लता मंगेशकर जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। यह शादी उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ थी, जिसकी वजह से उनके परिवार, खासकर लता दीदी के साथ उनके रिश्ते कुछ समय के लिए खराब भी हो गए थे। हालांकि ये शादी सफल नहीं रही। खबरों के मुताबिक उनके ससुराल में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, जिसके चलते 1960 के आसपास वे अपने बच्चों के साथ वापस अपने मायके लौट आईं। 2. R.D. बर्मन, दूसरी शादी। पहली शादी के टूटने के कई सालों बाद संगीत की दुनिया में काम करते हुए उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार राहुल देव बर्मन, पंचम दा से हुई। दोनों ने सालों तक साथ में कई सुपरहिट गाने दिए। संगीत के प्रति साझा लगाव ने उन्हें करीब लाया। 1980 में उन्होंने शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि R.D. बर्मन उम्र में आशा जी से लगभग 6 साल छोटे थे। ये उन दोनों की ही दूसरी शादी थी। आशा भोसले जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पंचम दा के साथ उनका रिश्ता संगीत की वजह से बहुत गहरा था और उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल उनके साथ बिताए। 1994 में R.D. बर्मन के निधन तक वे साथ रहे।